अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी वन न्यूज़ लाहौर से आपका मेज़बान अरशद अली। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं शेख रियाज अहमद साहब से। इनकी उम्र तकरीबन 81 साल है। इन्होंने अपनी आंखों से पाकिस्तान बनते देखा। तकरीबन उस टाइम 7 साल थी और ये उस टाइम नारे लगाते थे, बन के रहेगा पाकिस्तान, मिट के रहेगा हिंदुस्तान। जज्बात तो ये है, हम बच्चे से सारे बच्चा पार्टी नारे लगाते थे, बन के रहेगा पाकिस्तान, मिट के रहेगा हिंदुस्तान। आखिर अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमारी ये दुआ सुनी और पाकिस्तान बन गया। और इंडिया में इंशाल्लाह एक दिन वक्त आएगा कि मिटेगा। जी शेख साहब, ये बताइए कि आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को माल रोड पे मुलाकात की और उन्होंने सलूट भी किया, ये इस बारे में नाज़रीन को बताइएगा कि आप माशाल्लाह। वो ऐसा हुआ कि वालिद साहब ने मेरे कहा कि चल यार चलें, आज हमारे वालिद साहब हैं पूरे कौम के, हमारे भी बाप हैं, चलो चल के उन्हें सलूट भी करेंगे और अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे लेके साइकिल पे आ गए, अखबार का काम करते थे, तो मुझे बिठा के साइकिल पर ले आए और फिर माल रोड पे खड़े हो गए यू बिल्डिंग के पास। उस वक्त माल रोड की सड़क बिल्कुल छोटी होती थी। जब आप तशरीफ़ लाए तो आवाज़ आने लगी आ गए, तो मैंने रोना शुरू कर दिया, मुझे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। तो वालिद मोहतरम ने मुझे उठा के साइकिल की गद्दी पे खड़ा किया और पकड़ लिया मुझे। अचानक ही उनका मुंह हमारी तरफ हो गया। कोई फासला ज़्यादा दूर नहीं था क्योंकि सड़क छोटी सी, वहीं से गुजरना था। तो अस्सलाम वालेकुम भी हुई और सलूट भी मारा और हेलो हाई भी हुई। इतनी सी बस, ज़्यादा नहीं, बस सलूट और अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद जनाब आप खुश नसीब है, आपने अपनी आंखों से उनको देखा भी, जो हमारे पाकिस्तान के लीडर हैं, बानी हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि आपने 1965 और 1971 की जंग में पाक फौज के साथ शाना मशाना जंग में हिस्सा लिया। आपका क्या किरदार था? आप क्या मतलब किस तरह मतलब पाकिस्तान की जंग में हिस्सा लिया आपने? मसला ये है कि मैं बचपन से ही फ़ौज पुलिस के साथ रहा हूँ, बचपन से ही, क्योंकि मेरी उम्र 11-12 साल थी तो मेरी मुलाकात पहले से कैप्टन अरशद साहब से ISPR में। जब से लेके अब मेरी उम्र 81 साल है, मैं मिलिट्री के साथ ही हूँ और पुलिस के साथ हूँ। बचपन से अब तक साथ ही रहा हूँ और मेरे साथ ही मरूँगा अभी। अच्छा, उसके बाद जब ये जंग हुई तो ये ऐलान हुआ कि हमारे रिटायर थे मेजर साहब, उनका होटल था, उन्हें ऐलान किया, मस्जिद से करवाया कि जो हिस्सा लेना चाहता कौमी रज़ाकार के ऐसे से आ जाएँ। तो हम सारे चले गए, कोई 30-35 के करीब। उन्होंने 5 लड़के निकाले जिसमें मैं भी शामिल था। वो हम सब ने परेड की और जब वापस आए तो कहा जी आप लंडे बाज़ार जाएँ, जाके 5 फौजी वर्दी लेके आए, बमाए हैट गए, आपका हैट हेलमेट होना चाहिए लोहे का। हम सारे वो लेकर आ गए, वो पहन के दिखाया, कहना ठीक है। अगले दिन हमारी वर्जिश में परेड हुई। जब परेड करके वापस आए, कहने कल आपको गने मिलेंगी। फिर उस एक दिन हमें गने मिली, परेड की। फिर उस ने कहा आप फायरिंग के लिए जाएंगे अब। फिर हम फायरिंग के लिए गए। उसके बाद कहा जी अब आप चारों को लाहौर भेज दिया, मुझे कहा कसूर जाओगे। शेख साहब, आपने कसूर के बॉर्डर पे इंडिया के साथ जंग लड़ी। जी बताइएगा, वो वहाँ पर बताइए क्या मतलब आपने क्या तसुरात थे, किस तरह मतलब आपने पाक फौज के शाना मशाना। वजह यह है कि हम अपना भी हिस्सा लिया। पाक फौज के जितने भी जवान थे और सिविलियन, यकीन करें मरने मारने के लिए वो बगैर असले के चल पड़ते थे, बगैर असले के, हाथ में डांग सोटा क्रिकेट विकेट का बैट जो भी आया चल पड़ते थे। तो बड़ी मुश्किल से उनको रोकना पड़ता था। तो हम अपना काम पर लगे हुए थे। 12 में जो टारगेट दिया जाता था हम उस पर पूरा इंशाल्लाह उतरते थे। ये नहीं देखते थे हमारे कौन शहीद हुआ कौन जख्मी हुआ, अपना मसला हल कर लेते थे। तो शेख साहब, ये तो 1965 की जंग थी। 1971 की जंग के बारे में कोई बताइए। आपने मतलब 1971 में भी आपने हिस्सा लिया? बिल्कुल लिया। तो जब वो 65 की जंग ख़त्म हुई तो मेरे जो ससुर साहब हैं वो एयरफोर्स में अफसर थे, अकाउंट ऑफिसर। उनके भाई विंग कमांडर थे, उनका बेटा पायलट था। तो वो उन्होंने पैगाम भेजा, क्योंकि उससे टेलीफोन मोबाइल वगैरह कोई चक्कर नहीं था, दुकानों पे होते थे फ़ोन। तो ख़त आया कि अपने मान के ले जाओ, यहाँ लड्डू बहुत फूटते हैं ऐसे ही लिखा हुआ था। तो मुझे कहा भाई शादी के लिए तैयार हो जाओ। तो मेरी शादी 20 अक्टूबर को हुई। तो शादी के लिए जब शेख साहब, ये जो है अपना शादी की डेट क्या थी आपकी? 20 अक्टूबर 66 मतलब 1965 की जंग खत्म होने के बाद ही आपने खुशी मनाई। हाँ। इंडिया से जीतने में आपने शादी कर ली? नहीं जोश और जोश के साथ जंग लड़ी, उसके बाद फिर खुशी मनाई और शादी भी कर डाली आपने। कर डाली नहीं हो गई। शादी के बारे में कुछ बताइएगा। अच्छा, जब शादी हो गई, शादी कहाँ हो रही थी आप? शादी मेरे सरगोजे गई बारात, घर से बस चली, अखबार मार्केट आई, अखबार मार्केट चचा हमारे सब जितने थे मेहमान सब वहाँ से वहाँ
सरगोदे गए। जब सरगोदे गए तो सिवाय एक हस्ती के एयर मार्शल रूम खा के तमाम एयरफोर्स में हाजिर थी। उन्होंने इस्तकबाल किया, निकाह हुआ, खाना भी उन्होंने खिलाया। फिर मैं पूरा PF अंदर से दिखाया, बाहर दिखाया, गांव की सैर कराई सारा। तो जब आने लगे तो उन्होंने अपनी कार दी, कहने लगे दूल्हा दुल्हन इस पर जाएंगे लाहौर। तो उनकी कार में हम लाहौर आए और बस में सारे बाकी हम आए। और मेरे उस वक्त जब 71 की जंग हुई तो मेरे 3 बच्चे थे उस वक्त, 2 बेटे और 1 बेटी। तो उस वक्त फिर ऐसे ऐलान हुआ, फिर हमें इकट्ठे करने के बाद फिर हमें ट्रेंड तो हम हो ही चुके थे। तो लाहौर में उन्हें भेज दिया लड़कों को, बाकी अपने ड्यूटी पे चले गए, कोई शहरी दफ़ा में, कोई चौकीदार को कुछ। तो मुझे फिर मेजर साहब ले गए। मैं कहा जी अभी मैंने वहीं जाना कसूर, कहना हाँ चलो, चले गए कसूर। तो वहाँ जाके कर्नल साहब से मुलाकात हुई। जी शेख साहब, ये 1965 में भी आपकी कसूर बॉर्डर पे ड्यूटी लगी थी, तो फिर ये मेजर साहब ने फिर 1971 में जी कसूर बॉर्डर पे फिर आपकी ड्यूटी लग गई। हाँ, ये लगी क्या, बस जज्बा था, चले गए। वहाँ गए तो जब कर्नल साहब से मुलाकात कराए, कहना यार है मुंडा जो की करेगा, कहने लगे 65 में जो है ऐसी। तो कहने लगे बड़े खुश हुए, कहने लगे शादी हो गई, मैं कह जी हो गई, बच्चे, मैं कह जी हाँ जी 3 है, 2 बेटी 1 बेटा। तो माशाल्लाह शेख साहब, ये आपका जज्बा था कि आप नई नई शादी होने के बावजूद फिर जंग आज़ादी में हिस्सा लेने आ गए इंडिया के साथ। उस टाइम पूरी कौम को जज्बा था कि हमने इंडिया को हराना है। तो माशाल्लाह ये आपका जज्बा था कि आप नई नई शादी होने के बावजूद फिर जंग लड़ने, हाँ, कसूर के बॉर्डर पर आ गए। फिर मैं सवाल किया कर्नल साहब ने कि भी आप ये बच्चे व्यू छोड़ कर आ गए क्यों? मैं कहा जी वजह यह है कि हमारी पाक फ़ौज जो है ना 24 घंटे बॉर्डर पे ड्यूटी देती है और हम सुकून से सोते हैं, तो क्या मैं आपके साथ शामिल नहीं हो सकता? तो उन्होंने मुझे गले लगाया, गले लगा के कहा कि जिस कौम में ऐसे बच्चे हों वो कौम हारा नहीं करती। मेरा हाथ पकड़ा और मेजर साहब ने कहना वो खाना खाते हैं। खाना खा के बाद फिर निकले तो फिर जो ड्यूटी थी उस पर अमल किया। जब जंग ख़त्म हुई तो वापस आ गए। कर्नल मेजर साहब लेने आया था मुझे, और वजह यह है कि मेरा मिलिट्री से वास्ता ऐसे है कि बचपन से मैं ISPR के साथ रहा हूँ, फ़ौज के साथ, पुलिस के साथ, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले भी ISPR था, पुलिस थी, उसके बाद भी ISI, ये सब मेरे से बहुत प्यार करते हैं। तो सबसे पहले तो कैप्टन अरशद साहब थे इंचार्ज ISPR के, फिर सौलत रज़ा कर्नल साहब सफ़ीर तारड़ आए, फिर सौलत रज़ा साहब आए, वो भी ब्रिगेडियर होकर रिटायर हुए, सदीकी साहब आए, फिर इनके साथ मेरा बड़ा अच्छा वास्ता रहा। शाहिद अब्बास किरमानी साहब ब्रिगेडियर रिटायर हुए ब्रिगेडियर होकर। मेरा जीना मरना फ़ौज के साथ 11 साल की उम्र से है और मरते दम तक साथ ही रहूँगा। जी नाज़रीन, ये हैं शेख रियाज अहमद साहब, जिनके अंदर पाक फ़ौज के साथ शिद्दत के साथ मोहब्बत और जज्बा पाया जाता है। इन्होंने अपनी नई नई शादी होने के बावजूद 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लिया। तो ये खालिस्तान पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और ये हमारे नाज़रीन को और आने वाली नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं शेख साहब आप? सबसे पहली तो बात यह है कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान अल्लाह सुब्हान तआला ता क़यामत से क़याम में रखे, हमारी जी जान सब कुछ कुर्बान पाकिस्तान के ऊपर से। और तमाम मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहूँगा, पहले पाकिस्तान बाद में कुछ और। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।